बेगेवा स्वागत है न्यूज पंच में। और अब बात करते हैं बिहार में चढ़ते हुए राजनीतिक पारे को लेकर, जहां अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन अगर हम देखें तो राजनीतिक हलकों में सुर्खियां बटोर रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का रुख। तो तैयारी में जहां एक और एनडीए जुटा हुआ है, वहीं आरजेडी ने भी अपनी कमर को कस लिया। हालांकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर महागठबंधन में खींचतान फिर से सामने आई है। सीट शेयरिंग पर फंसता हुआ पेच है और वहीं तेजस्वी का जो प्रण है वो नीतीश विरोधी रण है। और सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में भी पशोपेश जारी है। लगातार दो खेमे बटे हुए हैं और बिहार चुनाव को लेकर भाजपा के जो दिग्गज है उन्होंने अपनी कमर को कस लिया है। बिहार की सियासी बयान में नीतीश टू निशांत कुमार कैसे सामने आएगा, जिसमें विरासत की चाह को लेते हुए नीतीश भी अब लालू की राह पर चल पड़े हैं। तो कैसे बिहार की जो चुनावी सरगर्मी है वो सर चढ़कर बोल रही है और विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। सबसे अहम यहां पर यह कि चुनाव की तैयारियों में यहां पर एनडीए अगर देखें तो जुटा हुआ है। जो तमाम घटक दल है, क्योंकि बिना घटक दलों के चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं है, तो घटक दल जो हैं वो लगातार एक्शन में। नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बैठक है और जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। अब जेडीयू के जो संजय झा हैं, हरिवंश हैं, ललन सिंह हैं, वो भी इस बैठक में पहुंचे, यानी कि पूरा कुंभा मौजूद है। बिहार में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। जीतन राम मांझी की बात की जाए, उपेंद्र कुशवाहा, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान शामिल हैं। और अब अगले 90 दिनों में होना यह है कि चुनावी एजेंडे का मूड सेट किया जाएगा, चुनावी रणनीतियां बनाई जाएंगी, सीट पर बंटवारा होगा, आयाराम गयाराम कल्ट भी हम देखेंगे और घटक दलों में कैसे तालमेल पर फोकस बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और महागठबंधन की अगर बात की जाए, क्योंकि 90 दिनों का ये पूरा चुनावी एजेंडा है, चुनावी रणनीति को लेकर सीट बंटवारा, क्योंकि जब आप मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसके पास कितनी सीटें जाएंगी और घटक दलों में तालमेल पर कैसे फोकस बिठाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि महागठबंधन में अभी से इसको लेकर खींचतान जारी है। अब सीट शेयरिंग पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मंथन है। तो एनडीए के भीतर अभी भी जो सीट शेयरिंग है, उस फॉर्मूले को लेकर कोई कंसेंसस या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी नहीं है। जेडीयू और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या मास्टर स्ट्रोक रहेगा, कौन तुरुप का इक्का बनेगा, ये वक्त बताएगा। जो सहयोगी दल है अभी शुरू भी नहीं हुआ खेला और अपनी मांगे रखनी उन्होंने शुरू कर दी। अब मांग क्या है ये समझते हैं। जीतन राम मांझी साहब और चिराग पासवान 40 सीटों पर अड़े हुए हैं और सीट बंटवारा सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है जब आप मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। खैर, अब चुनाव है तो मुद्दे भी सामने होंगे। आखिरकार मुद्दे क्या हैं एनडीए के पास जब हम बिहार की बात करते हैं? सबसे प्रमुख मुद्दा विकास का है कि कैसे बुनियादी ढांचे और बेहतर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। बिहार के लिहाज से अर्थव्यवस्था को भी आगे लेकर जाया जाए। तो बेहतर कानून व्यवस्था, क्योंकि लगातार बिहार अगर में आमूल चूल परिवर्तन लाना पड़ेगा कानूनी लिहाज से, तो ये अहम मुद्दा है आरजेडी के लिए। और इस लिहाज से कैसे आगे बढ़ेगा बिहार, बिहार को आगे ले जाने के लिए अगर हम बात करें तो विकास एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है और खास तौर पर पलायन भी। अब आरजेडी के चुनावी मुद्दे क्या हैं? बिहार को आगे ले जाने की बात लगातार आरजेडी कह रही है। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जैसा युवा नेता है, फायर ब्रांड नेता है, गरीबों पर फोकस करने की बात की जा रही है, युवाओं की बात है, पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, धर्म और जाति पर बात नहीं है। हालांकि लगातार जब भी वोटिंग पैटर्न होता है तो वो धर्म और जाति के लिहाज से भी किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट हमने यहां पर यह भी देखा कई चुनावों में पोस्टर वॉर एक नया कंपोनेंट उभर कर आया है। अब देखते हैं कि पोस्टर वॉर कैसे एनडीए वर्सेस आरजेडी में पोस्टर को लेकर हो रहा है। देखिए किस तरह से किसको नायक और खलनायक, हालांकि इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन को अपने जनादेश से करना है। यहां आप देखिए कि कौन धोखेबाज है और कैसे वादा करके मुकर रहा है। ये जो पोस्टर वॉर है ये सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को, लोगों के वोटिंग पैटर्न को बदलने में इसका मादा। इसका सीधा उदाहरण आप दिल्ली विधानसभा चुनाव से भी देख सकते हैं। जेडीयू की तरफ से आप देख सकते हैं कि जंगल राज को लेकर तमाम पोस्टर्स यहां पर हावी। और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो जुड़े हुए हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेज खोल सकते हैं। चलिए, तो दो संवाददाता हैं, मधुरेश पटना से हैं और कुमार आलोक जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। कुमार, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एनडीए भी कह रहा है कि हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा है,
इंडी ब्लॉक भी कह रहा है हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई अपने पत्ते नहीं खोल रहा और यहीं पर ही जो कंसेंसस है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा कि आप देखें, अगर हम लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में बिहार में विपरीत परिस्थितियां थी एनडीए के लिए, लेकिन जब नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान जब एक साथ हुए तो आपने देखा कि क्या परिणाम रहा वहां पर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा एनडीए का। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तो वहां पर एक सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। यानी कि जेडीयू और बीजेपी तो साथ साथ लड़ी चुनाव, लेकिन एलजेपी अलग से उन्होंने चुनाव लड़ा और एलजेपी ने उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ा जहां पर जनता दल यू के कैंडिडेट थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया और यही कारण रहा कि नीतीश कुमार 43 पे आ गए। यानी कि जो नीतीश कुमार 100-105 उनकी जो सीटें होती थी वो बड़े भाई से छोटे भाई बन गए। तो अब जो अलग लड़े थे चिराग पासवान और अब उनको एकोमोडेट करना है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, तो ये एनडीए के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी अगर आप देखें कि कांग्रेस को उन्होंने 70 सीटें दी थी और परिणाम 19 ही वो जीत पाए और दोनों में एनडीए और महागठबंधन में जो दूरी थी वो 9 सीटों की थी। तो तेजस्वी यादव का कहना था कि हम कांग्रेस को इतनी ज्यादा हमने सीटें दे दी, उनको औकात से ज्यादा हमने सीटें दे दी। अगर हमने कम सीटें दी होती और आरजेडी ज्यादा सीटें लड़ी होती तो हम सत्ता पर काबिज हो जाते। यही चीज आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा होगा कि जम्मू की बहुत सारी सीटें उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को दे दी और उनका रिजल्ट क्या हुआ आपने देखा। बाद में उमर अब्दुल्ला का कहना पड़ा कि हमने कांग्रेस को औकात से ज्यादा सीटें दी, जिसका परिणाम हुआ कि बहुत ही स्लेंडर कुमार, आप सीटों को लेकर बात करें, बिल्कुल आप सीटों को लेकर बात करें मधुरेश, जीतन राम मांझी क्या वाकई नैया पार लगा पाएंगे जितनी सीटें वो मांग रहे हैं, और चिराग पासवान की लॉक कितनी तेज है कि वो तेजस्वी यादव के तेज का सामना कर पाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से जो कम से कम चिराग पासवान है उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। ऐसे ही झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी चिराग का जो प्रदर्शन था वो काफी अच्छा रहा था। तो और चिराग और जीतन राम मांझी के पास में एक बड़ा वोट बैंक है जो कि पिछड़े वर्ग का है, SC/ST का है। और ये वोट जो है ये कहीं ना कहीं अगर वोट परसेंट अगर बढ़ता है तो ये राजद के वोट बैंक में ही सेंधमारी होगी। तो इसका जो फायदा है वो निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा। और लेकिन हाँ, जहां तक बात है कि चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी 40 सीट मांग रहे हैं, ऐसे में जो अभी सूत्रों के हवाले से अंदर की खबर मिल रही है वो ये पता चल रहा है कि इस बार जो एनडीए है वो पार्टी के लिहाज से, पार्टी को देखते हुए सीट बंटवारे की जगह इस बार कैंडिडेट को कितने इंपॉर्टेंट है, किस जगह किस विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से सीट बंटवारा करने की बात चल रही है इस बार एनडीए में। तो अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि इनका सीट बंटवारा किस तरह होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, दोनों का ही जो वोट बैंक है वो एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, वोट बैंक की तो बात है, लेकिन कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार चाणक्य माने जाते हैं बिहार की राजनीति को लेकर, और बिहार की राजनीति भी परिवारवाद के दंश को लगातार झेलती आई, लेकिन अब नीतीश टू निशांत, क्या पॉलिटिकल लॉन्च मान पाएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में हम निशांत कुमार का? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, निशांत कुमार के पॉलिटिकल लॉन्च की ऑलरेडी तैयारी। जी कुमार बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो उनकी राजनीति को अगर आप देखेंगे तो वो खांटी समाजवादी रहे हैं और उन्होंने हमेशा से परिवारवाद का विरोध किया है और यहाँ तक कि अपने किसी खानदान को उन्होंने राजनीति में नहीं आने दिया। और अब जबकि नीतीश कुमार को लेकर के जो खासकर नीतीश कुमार के बहुत ही क्लोज लोग हैं, अगर हम नाम बताएं उनका श्रवण कुमार हैं, इस तरीके से और भी कई लोग हैं जो श्रवण कुमार मंत्री भी हैं, तो इन लोगों का मानना है कि नीतीश का उत्तराधिकारी लाया जाए, क्योंकि उसके लिए खासा तैयारी इन्होंने किया। और आप देखें कि निशांत विगत के 20 वर्षों से कभी उन्होंने पॉलिटिकल कोई स्टैंड नहीं लिया, कभी उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन विगत के दिनों से देखेंगे आप, विगत के 4-5 महीनों से आप देखेंगे तो उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कुमार, और लगातार अगला मुख्यमंत्री के रूप में लगातार उनका मेल मिलाप भी चल रहा है युवराज के तरीके से, उनको पार्टी के तमाम जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे मिलवाया भी जा रहा है।
जी जी, होली मिलन में भी सारे नेताओं के साथ वो होली खेलते नजर आए, होली को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। लेकिन अगर एक बात हम आपको बताएं, जो हमने भी उनको देखा है, उनको जाना है, हालांकि उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि वो अध्यात्म की ओर ज्यादा उनका झुकाव है, में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राजनीति में कौन कितना दोस्त और कौन कितना दुश्मन होता है, ये तो राजनीति कभी कभी खुद भी नहीं जानती। समय मेरे पास कम है, आपके साथ शायद 2 बजे भी जुड़ेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मुद्दे पर अपनी जानकारी देने के लिए। तो न्यूज पंच में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपने जो अपनी कुर्सी की पेटी बांधी है उससे आप खोल लीजिए, क्योंकि फिर 2 बजे हम आपके साथ 3 बड़ी खबरों को लेकर मिलेंगे।